आपके सामने एक प्रोडक्ट है जो लास्ट मंथ 60,000 यूनिट सेल कर चुकी है। यहाँ पर अमेज़न हमें खुद बता रहा है कि वो लास्ट मंथ 60,000 यूनिट वो सेल कर चुकी है। अगर हम इसी तरह एक और लिस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर एक लिस्टिंग है जो लास्ट मंथ 80,000 यूनिट सेल कर चुकी है। ठीक है, अब ऐसी प्रोडक्ट्स हमने बिजनेस के अंदर किस तरह इनको यूज करके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं। जो लास्ट मंथ 1 लाख यूनिट सेल कर रही है या 20,000 सेल कर रही है, 50,000 जो है सेल यूनिट्स कर रही है, वो प्रोडक्ट्स हमने किस तरह फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है कि हम जो है किस तरह 2026 के अंदर बिजनेस को अमेज़न के ऊपर एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर किस तरह जो है बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरह हम जो है बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अमेज़न के ऊपर यहाँ पर बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्टेड है जो ऑलरेडी ब्रांड्स उनको रन कर रहे हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर की वो एक एक ब्रांड सेल्स को जनरेट कर रहा है। ठीक है, और वही सेल्स को हमने किस तरह अचीव करना है। अब अमेज़न के ऊपर 2026 के अंदर हम जो है किस तरह बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन से ऐसे सप्लायर्स हैं जिनको हम बिजनेस के अंदर यूज करके अपना प्रॉफिट को सेल्स को जनरेट कर सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे जो है रिक्वायरमेंट्स हैं अमेज़न की रिक्वायरमेंट्स हैं, या कौन से ऐसे जो है बैंक्स हैं जिनको हम अपने बिजनेस में यूज करके बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाकर अपनी उन पेमेंट्स को अपनी लोकल कंट्री में रिसीव कर सकते हैं। सारा का सारा जो टॉपिक है आज जो है हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और प्रॉपर एक हमारी जो एक लॉन्ग वीडियो है जहां पर हम जो है प्रॉपर बिजनेस को आज सीखेंगे, बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपकी कोई अदर और रिक्वायरमेंट्स नहीं रह जाएगी। अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर वॉच करते हो, पूरा इस वीडियो को अगर आप टॉपिक को सीख लेते हो बिजनेस को, उसके बाद आप बिजनेस को स्टार्ट करने के काबिल हो जाते हो। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें, आप अगर जो है इस टाइम करंटली जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि हम जो है किस तरह यूएई से बैठकर, हम दुबई से बैठकर, हम जो है दुबई के किसी भी कंट्री में हो, अब यूएई की किसी भी सिटी में हो, आप जो है सऊदीया में हो, दुबई में हो, ओमान में हो, कतर में हो, या आप जो है वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री में बैठे हो, आप इस टाइम करंटली इंडिया के अंदर हो। ठीक है, आप जो है वर्ल्ड के किसी भी इस टाइम आप किसी भी जो है वर्ल्ड की कंट्री में बैठे हो, आप जो है यूएस के अंदर हो, आप ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं पर भी आप इस टाइम जो है वीडियो को वॉच कर रहे हो, सिंपली आप अपने जो है बिजनेस को अपना जो है अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से ऑपरेट करके इंटरनेशनल मार्केट, जो यूएस जैसी मार्केट जो एक वर्ल्ड टॉप लिस्ट के अंदर आती है, उस मार्केट के अंदर बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो प्रॉपर आज जो हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हम जो है किस तरह जो है बिजनेस को यूएस इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर जो है अमेज़न के ऊपर यहां पर जो ब्रांड्स हैं, ठीक है, वो जो है ब्रांड्स ऑलरेडी लिस्टिंग को बनाकर बैठे होते हैं। ठीक है, ब्रांड्स की लिस्टिंग को ऑलरेडी, जिस तरह आपके सामने एक एग्जांपल है, ये लिस्टिंग है जो एक ब्रांड की लिस्टिंग है। ठीक है, उस ब्रांड का नेम है। ठीक है, और उसके बाद ब्रांड की एक लिस्टिंग नहीं होती, ब्रांड की हजारों मल्टीपल लिस्टिंग्स होती हैं। ठीक है, बट यहां पर हमने एक ब्रांड की लिस्टिंग को ओपन किया जो लास्ट मंथ 30,000 यूनिट सोल्ड कर रही है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम बात करते जाएं तो वो जो है यहाँ पर उसके साथ दो लोग मीटिंग करके बैठे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो 30,000 यूनिट लास्ट मंथ सोल्ड कर चुकी है। ठीक है, यहाँ पर एक अमेज़न आपको एक एज एग्जांपल बता रहा है, अमेज़न एक राउंड फिगर आपको बता रहा है कि ये 30,000 सोल्ड कर रही है, लेकिन अगर हम रियल टाइम की बात करें तो ये जो है 30,000 से अबव सेल कर रही होती है। अगर मैं आपको बात करूं तो ये मिनिमम 50-60,000 यूनिट सेल कर रही होती है। ठीक है, रियल टाइम के अंदर ये अमेज़न आपको एक एग्जांपल बता रहा है कि लास्ट में वो 30 से अबव यूनिट सेल कर रही है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर ऐसी हमने प्रोडक्ट्स को किस तरह फाइंड करना होता है और बिजनेस के अंदर हमने किस तरह प्रॉफिटेबल बनाना है। और बिजनेस को अगर हम बात करें, हर स्टूडेंट का एक ये होता है कि मैं जो है बिजनेस को जॉब के साथ साथ या मैं बिजनेस को एक पार्ट टाइम बिजनेस को मैं स्टार्ट करूं, उसके बाद मैं जो है अमेज़न के ऊपर ग्रो करता रहूं। ठीक है, टाइम बाय टाइम मैं बिजनेस को आराम आराम से इसको ग्रो करूं, बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करूं, और मैं जॉब के साथ साथ स्टडी के साथ साथ बिजनेस को मैं ऑपरेट करके आराम आराम से इसको ग्रो करता रहूं, और एक टाइम आए विद इन 2 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स कि मैं बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे लेके जाऊं और मैं इसको अपना प्रॉपर टाइम बिजनेस को दे सकूं। ठीक है, तो 100% आप जो है बिजनेस को एक प्रॉपर वे से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप जो बिल्कुल जो है यहाँ पर बिगिनर हो या बिल्कुल जो है बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हो, आपको ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप जो है पूछना चाह रहे हो, सीखना चाह रहे हो, उसके बाद आज की वीडियो के बाद आप प्रॉपर बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में कहीं पर भी बैठे हो, सऊदीया में, दुबई में, वर्ल्ड वाइड, इंडिया में, कहीं पर भी आप हो, बांग्लादेश, नेपाल, दुनिया के आप किसी भी कोने में हो, आप सिंपली इन रिक्वायरमेंट्स को देखो, इस वीडियो को प्रॉपर वॉच करो, उसके बाद जो है बिजनेस को आप स्टार्ट करने के 100% जो है काबिल हो जाते हो। अच्छा, यहां पर जो है हमारे सामने आज हम बात कर रहे हैं यूएस मार्केट के अंदर। ठीक है, जो इंटरनेशनल मार्केट है, वर्ल्ड के अंदर टॉप लिस्ट के अंदर आती है। अगर हम देखें वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं उनके अंदर जो यूएस मार्केट है टॉप लिस्ट के ऊपर आती है। ठीक है, यूएस हमारी जो मार्केट टॉप लिस्ट के ऊपर आती है। अब यहां पर बिजनेस को हमने स्टार्ट किस तरह करना है। अब कुछ लोगों के यहाँ पर क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि हम जो है बिजनेस के अंदर कौन कौन से सप्लायर्स होते हैं, बिजनेस के अंदर कौन कौन से ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको हम यूज करते हैं। ठीक है, बिजनेस के अंदर कौन कौन से सप्लायर्स हैं, बिजनेस के अंदर कैसी ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हम बिजनेस के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक ही चीज को यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, आप जॉब कर रहे हो, आप एक जो है हाउस वाइफ हो, कुछ भी यहाँ पर आप कर रहे हो,
वट आप बिजनेस को साथ साथ आप जो है इसको अपने साथ साथ कंटिन्यू करके विद इन 2 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो, एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, एक बड़े लेवल पर, जहां पर आप जो है अपना डेली बेस के ऊपर 50,000, 20,000, 30,000 डॉलर का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ये मैं बेसिक की बात कर रहा हूं। अगर हम देखें कि रियल टाइम में अगर आप इसको प्रॉपर अपना टाइम देते हो अमेजोन को, तो आप जो है इस मार्केट से अपना जो है डेली बेस को 50,000, 1 लाख डॉलर का भी प्रॉफिट यहां से आप निकाल सकते हो। ठीक है, यहां पर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहां पर मेन क्या होता है कि आपने प्रॉपर बिजनेस को सीखकर बिजनेस के अमेजोन की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करके बिजनेस को स्टार्ट करना है, ताकि आप जो है बिजनेस को जब स्टार्ट करो उसके बाद आपकी सेल्स विद इंस्टेंट आपकी सेल्स प्रॉफिट स्टार्ट हो जाए। ठीक है, यहां पे कुछ स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, अपना जब पर्सनली या कंपनी अकाउंट्स को ओपन कर लेते हैं, अपनी डिटेल्स को यहां पर वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कभी भी अपने पर्सनल अकाउंट्स को ओपन करो, अपनी जो है डायरेक्ट अपनी जो है गवर्नमेंट आईडी पे या पासपोर्ट पे अपने अकाउंट्स को ओपन करो और बिजनेस को स्टार्ट कर दो। ये सबसे बड़ी आपकी यहां पर मिस्टेक है, और आप अपने अकाउंट्स को यहां पर वेस्ट कर रहे होते हो, अपनी डिटेल्स को यहां पर वेस्ट कर रहे होते हो। लेकिन आप जो है प्रॉपर बिजनेस को, आज हम बात करेंगे किस तरह आप जो है प्रॉपर बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे सीख सकते हो। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस की जो बेसिक एक चीज है, ठीक है, बिजनेस के अंदर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी एक नीश होती है कि बिजनेस के अंदर हमने कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमने सेल करना है, जो ऑलरेडी मल्टीपल ब्रांड सेल कर रहे हो और वो मल्टीपल वहां पर लोग मीटू करके भी बैठे हैं और वो एक बड़े लेवल पे सेल हो रही हो, 50,000, 20,000 लिस्टिंग उसकी ऑलरेडी सोल्ड हो रही हो, तो वो हमने जो वर्ड्स हैं किस तरह फाइंड करनी है। अगर मैं सिंपली यहाँ पर अगर आप बात करूं तो यहाँ पर आपने आ जाना Amazon.com के ऊपर, यहाँ पर हम सिंपली ऑल पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर ऑल पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पर हमें सिंपली क्लिक करना है बेस्ट सेलर्स के ऊपर। जैसे हम यहाँ पर बेस्ट सेलर्स पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा जहां पर लिखा होगा एनी डिपार्टमेंट्स का ऑप्शन। अब यहां पर अमेजोन की जितनी भी कैटेगरीज यहां पर लिस्ट है, ठीक है, अमेजोन की जितनी भी कैटेगरीज यहां पर लिस्ट है, यहां पर जितनी भी अमेजोन के ऊपर कैटेगरीज हैं, पेट है, होम एंड किचन है, ग्रोसरी आइटम्स हैं, फूड है, जितनी भी कैटेगरीज है अमेजोन पे सारी की सारी यहां पर आ जाएंगी। तो सिंपली हम जो यहाँ पर जो है अपना ग्रोसरी आइटम्स पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर ग्रोसरी आइटम्स पर क्लिक करेंगे हमारे सामने पूरी की पूरी कैटेगरी ओपन हो जाएगी ग्रोसरी आइटम्स की। यहाँ पर 20,000 प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर 1 लाख प्रोडक्ट्स हैं, सारी की सारी हमारे सामने ओपन हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर मैं नीचे स्क्रॉल करता रहूंगा और मेरे सामने सारी की सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पर आती रहेंगी। सिंपली मैं जो यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट्स को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर रेंडमली हम जो किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पर ओपन करते हैं, मैं इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, अब जैसे ही यहाँ पर मैं प्रोडक्ट को क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक प्रोडक्ट आ गई है एक ब्रांड की, जहां पर जो है वो 50,000 यूनिट लास्ट मंथ सोल्ड कर चुकी है। ठीक है, ये जो लिस्टिंग है लास्ट मंथ 50,000 यूनिट सोल्ड कर चुकी है। इसकी जो रेटिंग है, अगर हम इसकी रिव्यूज की बात करें, 82,000 के इसके रिव्यूज हैं जो कस्टमर ने इसको दिए हुए हैं। ठीक है, और काफी अच्छी इसकी रेटिंग है, और इसको अमेजोन ने भी जो है इसको हाईली टैग का चॉइस दिया हुआ है। ठीक है, टैग दिया हुआ है। अच्छा, यहां पर अगर हम नीचे सिंपली देखें अपनी प्रोडक्ट्स को कि भाई वो जो लिस्टिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना है बेस्ट सेल्स में जाने के बाद कोई भी कैटेगरी को ओपन करके आपने एक बेस्ट सेलर्स प्रोडक्ट्स को ओपन करना है। अब जैसे मैंने ये बेस्ट सेलर्स प्रोडक्ट्स को ओपन किया, मेरे सामने एक इंटरफेस ओपन हुआ, एक मैंने ब्रांड की प्रोडक्ट्स को ओपन किया। अब हमने ये देखना है कि ये जो ब्रांड है ये हमें अलाउ करता है प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए या नहीं करता। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सिंपली हमने जो है यहाँ पर अपना पहले देखा कि वो कितने यूनिट्स बेच रही है, वो एक अच्छी यूनिट्स बेच रही है, 50,000 प्लस यूनिट बेचना एक काफी हाईली जो है ये प्रोडक्ट है। उसके बाद अगर हम नीचे जाएं तो हमने यहाँ पर ये लिस्टिंग हमें अलाउ करी या नहीं करी किस तरह हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर हम जब नीचे स्क्रॉल करोगे आपको नीचे लिखा होगा अदर सेलर्स ऑन अमेजोन। ठीक है, तो यहां पर जब मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो यहां पर एक मेरे सामने पेज ओपन होगा, वहां पर देखो अब यहां पर जो है 8 लोग मीट होकर के यहां पर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब सारी कंपनी बेस्ड इनके अकाउंट्स हैं, क्योंकि अमेजोन कंपनी अकाउंट्स को ही अलाउ करता है मीटू करने के लिए, एलएलसी बेस्ड अकाउंट्स को। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर देखो एक को बाय बॉक्स मिला हुआ है 27 को, बाकी 7 लोग नीचे मीटू करके बैठे हैं। अब यहां पर जो अदर सेलर्स हैं, ठीक है, उनकी प्राइस अब यहां पर देखो 41 की है, 47 की है, 47 की है, 47.99, 49, 52, 50, ये देखो यहाँ पर 49.99 साथ $3 की शिपिंग है। ठीक है, राउंड अबाउट ये $53 बन रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैक्सिमम जो बाकी सप्लायर्स हैं, ठीक है, इस तरह हमें पता चला कि जो लिस्टिंग है वो हमें अलाउ करिए मीटू करने के लिए। लाइक हम जो ड्रॉप शिपर हैं, हम एफबी करें तो वो लिस्टिंग हमें अलाउ करिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 8 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, और सारे मल्टीपल प्राइसेस के अंदर बैठे हुए हैं और सारे ही कंपनी बेस्ड अकाउंट्स हैं। ठीक है, देखो कंपनी बेस्ड है और सारे ही कंपनी बेस्ड अकाउंट्स, क्योंकि अमेजोन कंपनी बेस्ड अकाउंट्स को अलाउ करता है मीटू करने के लिए, प्रोडक्ट्स को, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। अच्छा, अब यहां पर देखो कि यहां पर जो लिस्टिंग है 27 की जो है फर्स्ट जो जिसको बाय बॉक्स और 27 की बेच रहा है। ठीक है, अब यहां पर आपके सामने भी क्वेश्चन होगा कि जो अदर सेलर्स हैं वो 53 तक कैसे सेल कर रहे हैं, मल्टीपल प्राइसेस में सेल कर रहे हैं, राउंड अबाउट जो है 50% का जो प्राइस इंक्रीज करें। अब अगर 27 की वो बेच रहा है, नेक्स्ट जो सेलर्स हैं 40, 45, 47 और 53 तक की वो सेल कर रहे हैं। अब वो किस तरह कर रहे हैं, उनको ऑर्डर्स आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, अब यहां पर अमेजोन के ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना प्रॉफिट मार्जिन आपने इस मार्केट से निकालना है।
ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितना प्रॉफिट मार्जिन इस मार्केट से निकालना है। अगर आपने यहाँ पर $1000 निकालना है, आप विद इन 10 मिनट्स यहाँ से $1000 निकाल सकते हो। अगर यहाँ से इस मार्केट से $1 मिलियन इस मार्केट से निकालना है, तो विद इन जो है आप कुछ देर के अंदर ही विद इन 3 आवर्स 4 आवर्स आप जो यहाँ से $1 मिलियन तक की सेल्स को प्रॉफिट को निकाल सकते हो। ठीक है। अगर आप मुझे बोलो ना कि सर हमने जो है हमारा ये अकाउंट है, हमने जो है आज मेरा टारगेट है कि सर मैंने जो विद इन जो है कुछ टाइम के अंदर विद इन 5 आवर के अंदर मैंने $1 मिलियन की सेल्स निकालनी है, तो अगर मैं आपको ये कह सकता हूं कि विद इन 5 आवर्स से पहले पहले आप $1 मिलियन तक की सेल्स निकाल लोगे, लेकिन बैकएंड पे आपको इतना बजट होना चाहिए कि आप ऑर्डर को शिपिंग कर सको। सेल्स प्रॉफिट यहां पर बहुत है। अगर आपने यहां पर प्रॉफिट की मैं यहां पर बात करूं, आप यहां से 200 प्लस अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। यहां पर 500% यहां से आप प्रॉफिट इस मार्केट से निकाल सकते हो, लेकिन बैकएंड से आपके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप ऑर्डर को शिपिंग कर सको। अब ये नहीं कि इतना बड़ा बड़ा बजट चाहिए, $50,000, $1,000 या $10,000। यहां पर आप इसको $100 से भी अपनी प्रोडक्ट शिपिंग को स्टार्ट कर सकते हो, बिजनेस को आप $500 से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। यहां पर कोई हमें जो है कि बड़े बड़े बजट्स नहीं चाहिए। ठीक है। बिजनेस को रिक्वायरमेंट्स के बाद हमें कोई बड़ा बजट नहीं चाहिए कि हमने जो $1000 से अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है। आप यहां से इसको 200-300 से भी स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस को, अपनी प्रोडक्ट्स को आप उनको सेल करो, प्रॉफिट को जनरेट करो, उसके बाद उसको रीइन्वेस्ट कर दो। ठीक है। 700 उसको रीइन्वेस्ट करते हो। आप जो 500 का अगर आपने यहाँ पर 200 सेल किया, आप 700 बनाओगे, 700 से आप उसको 1000 पे लेके जाओ, और 1000 से आप इसका मल्टीपल अपना प्रॉफिट को इंक्रीज करते रहो। अच्छा, वो तो टॉपिक हो गया। मेन यहां पर यह बात है कि 8 लोग मल्टीपल प्राइस में जब सेल करें, ऑर्डर्स भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि यहां पर Amazon का एल्गोरिथम ये वर्क करता है कि जितने भी लोग यहां पर मीटू करके बैठे होते हैं, ठीक है, जितने भी लोग यहां पर 7 हैं 8 हैं, जितने भी लोग मीटू करके बैठे हैं, Amazon क्या करता है, उनको सबके बाय बॉक्स रोटेट कर रहा होता है। ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो अगर जो है दिन के अंदर 24 आवर्स हैं, तो Amazon सबको टाइम देता है, रोटेट करता है बाय बॉक्स। अब थोड़ी देर बाद ये बाय बॉक्स इसके पास आ जाएगा, उसके बाद बाय बॉक्स इसके पास आ जाएगा, कुछ टाइम के बाद बाय बॉक्स जो इसके पास आ जाएगा। लेकिन डे बाय डे, टाइम बाय टाइम, दिन के अंदर Amazon सबको बाय बॉक्स दे रहा होता है, और ऑर्डर सब ही अपना डेली बेस के बस 100 500 300 सारे बेच रहे होते हैं। ठीक है। अगर मैं इजीली बात करूं, अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं, ठीक है, अगर हम इस प्रोडक्ट को आप मार्केट में अगर देखो, ये प्रोडक्ट मैक्सिमम आपको जस्ट $7 में मिल जाती है, 7 to 8 अराउंड डॉलर्स के अंदर आपको ये मिल जाती है। अगर मैं चलो $8 लगाता हूँ, अगर ये प्रोडक्ट मुझे $8 की मिलती है, ठीक है, अगर मैं जो इसको सेल करता हूँ 53 के अंदर माइनस $8, अगर मेरी इन्वेस्टमेंट क्या है, मेरी सेलिंग कॉस्ट क्या है, $53 की मैं सेल करूंगा, और मेरी बैक एंड इन्वेस्टमेंट कितनी है कि $8 की, तो मैं माइनस यहां से करूंगा $8, और मेरा जो यहाँ पर प्रॉफिट आएगा पर यूनिट के ऊपर $45 का मेरा प्रॉफिट है पर यूनिट के ऊपर। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 10 यूनिट्स के साथ, अगर मैं विद इन 10 मैक्सिमम, ठीक है, मैं बड़ा बड़ा में प्रॉफिट निकालता, मैं दिन के 10 यूनिट्स ही बेचता हूं, सिर्फ 10 यूनिट्स, तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, $450 का मेरा प्रॉफिट है पर डे का। ठीक है। अगर मैं इसको फिर मल्टीपल करता जाऊं, अगर मैं इसको और लिस्टिंग साथ साथ जनरेट करता रहूं, या मैं इसकी इन्वेंट्री को ज्यादा सोल्ड करूं, 10 की बजाय मैं 50 सेल करूं, तो प्रॉफिट आपके सामने खुद है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 40 यूनिट के साथ और, तो यहां पर आप जो अपना 18,000 का प्रॉफिट पर डे का निकाल सकते हो। ठीक है, $18,000 का। ठीक है। तो यहां पर जो है मेन आपके ऊपर प्रॉफिट निकालना कोई बड़ी बात नहीं इस मार्केट से, मेन ये है कि आप कितना इस बिजनेस को समझते हो। अगर आपने बिजनेस को एक दफा इसको समझ लिया एक अच्छे प्रॉपर टाइम के अंदर, आप यहां पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप विद इन जो इसको जो है एक प्रॉपर, जब आप बिजनेस को सीखते हो विद इन 1 वीक के अंदर आप प्रॉपर बिजनेस का प्रॉपर सीख सकते हो एक अच्छे अपने माइंडसेट से। अगर आप यहां पर टाइम दो, विद इन वीक के अंदर, विद इन 2 वीक्स में आप प्रॉपर बिजनेस को यहां पर मैनेज करके सीख सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली अपने बिजनेस को रन करना है। जो चीजें यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, जो चीजें मैं सिखा रहा हूं आपको, उसके बाद सिंपली अपने बिजनेस को स्टार्ट करके बिजनेस को डायरेक्ट अपना प्रॉफिट को अचीव करने लग जाना है विद इन नेक्स्ट डे। जब आपकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होती हैं, विद इन नेक्स्ट डे आप सेल्स को स्टार्ट कर लेते हो। ठीक है। तो ये इस तरह हम जो ब्रांड की प्रोडक्ट्स को फाइंड करते हैं और अपना जो है प्रॉफिट को यहां पर अपना सेल करके इंक्रीज करते हैं। अच्छा, अब यहां पर क्या होता है कि हमारे सामने अगर हम इन मॉडल्स को यूज करना चाह रहे हैं, अब यहां पर हमने प्रोडक्ट्स को पहले फाइंड किया, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मॉडल्स के ऊपर। ठीक है, बेसिक हमारी होगी, पहले प्रोडक्ट्स हमने फाइंड कर ली, फाइंड करने के बाद हमारा पास आ गया नेक्स्ट हमारा मॉडल, हम किस मॉडल के थ्रू बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। ठीक है, हम ड्रॉप शिपिंग करके किस तरह प्रॉफिट को निकाल सकते हैं बिजनेस के लिए। ठीक है, 2026 के अंदर हम जब बिजनेस के अंदर किस तरह ड्रॉप शिपिंग करके Amazon के ऊपर प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है, व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग का मॉडल इस तरह वर्क करता है Amazon के ऊपर। सिंपली आपने करना क्या होता है, एज एग्जांपल मैंने इस प्रोडक्ट को फाइंड किया, ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट को मैंने इस प्रोडक्ट को फाइंड किया। अब यहां पर क्या हुआ कि मैंने इस प्रोडक्ट को फाइंड किया, फाइंड करने के बाद मैंने क्या किया, इसका जो है सप्लायर फाइंड किया। ठीक है। अब यहां पर मेरा बेसिक काम क्या होगा, मैंने इस प्रोडक्ट को पहले अपना देखा कि मैं ये 30,000 यूनिट सोल्ड करी है, ये लिस्टिंग हमें अलाउ करी है, यहां पर ये लिस्टिंग अलाउ करी है। उसके बाद हमने करना क्या है, उसके बाद सिंपली हम नीचे स्क्रॉल करना है सिंपली। ठीक है, उसका जो है हर एक प्रोडक्ट का एक यूनिक नंबर होता है, जिसका इसका कोड क्या है, ASIN नंबर जिसका नेम होता है। हर प्रोडक्ट का एक यूनिक नंबर होता है जिसका नाम है ASIN नंबर। हम इसको यहां सिंपली कॉपी करते हैं,
सिंपली मैंने भी कोई वेयरहाउस बाय नहीं किया, मैंने कोई प्रोडक्ट्स बाय नहीं की, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल मैंने अमेजोन से प्रोडक्ट को फाइंड किया अभी। ठीक है, फाइंड करने के बाद मैं अपने अमेजोन सेलर अकाउंट में जाऊंगा, वहां पर जाके इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर दूंगा अपने अमेजोन सेलर अकाउंट्स के अंदर, जो जिसकी अगर हम आगे जाके बात करेंगे प्रॉपर क्या क्या किस तरह बना सकते हैं, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं अमेजोन की। अच्छा, अब हमने क्या किया, सिंपली इस प्रोडक्ट को अपने अकाउंट पे जाकर लिस्ट कर दिया, वो नंबर पेस्ट किया, यही सेम प्रोडक्ट हमारे अमेजोन पे आ जाएगी। उसके बाद हमने वहां पर उसकी प्राइस को सेट किया, हम कितने में सेल करना चाह रहे हैं, हम इस प्रोडक्ट को जो है $40 में सेल करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैंने उस प्रोडक्ट को अपनी प्रोडक्ट्स को सबमिट किया, विद इन 15 मिनट्स मेरी प्रोडक्ट अमेजोन पे लाइव हो जाएगी। यहां पर अगर दो लोग हैं, तीसरा अकाउंट नेम जो है, तीसरा मेरा नाम आएगा और तीसरा मेरा अकाउंट से मेरा अकाउंट जो है ब्रांड का नेम का, वो मेरा यहां पे आने लग जाएगा, तीसरा सेल्स में आऊंगा यहां पर। ठीक है, अच्छा, अब विद इन मिनट्स में मुझे ऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये लिस्टिंग जो है 30,000 यूनिट जो है लास्ट में बेच चुकी है, और यहां पर सिर्फ दो लोग बैठे, कंपटीशन यहां पर कम है। ठीक है, और मुझे इंस्टेंट ऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। अब मेन क्या होता है, जैसे मैंने ये प्रोडक्ट को अपने अकाउंट पे लिस्ट कर दिया, अब मैंने कोई प्रोडक्ट पहले बाय नहीं की, मैंने कोई जो है कुछ भी मैंने नहीं किया, सिंपली मैंने प्रोडक्ट को फाइंड किया, अपने अकाउंट पे जाकर लिस्ट कर दिया। अब जैसे ही मेरे प्रोडक्ट अकाउंट पे लिस्ट हो गई है, अब मैं करूंगा क्या नेक्स्ट, अब मैंने ये किया कि मैंने अपने जो है ऑर्डर्स मुझे आने स्टार्ट हो गए। आज पर डे के अंदर मुझे जो है 20 ऑर्डर्स आ गए हैं। ठीक है, आज के दिन के अंदर मुझे 20 ऑर्डर रिसीव हो गया। अब 20 ऑर्डर जब मुझे आ चुका, मैं करूंगा क्या, अब इसी प्रोडक्ट्स का जो मैं सप्लायर फाइंड किया था, ठीक है, इसका जो ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर जो मैंने फाइंड किया था, मैं जाऊंगा उसके पास। ठीक है, वहां से जाके इस प्रोडक्ट को मैं शिप कर दूंगा। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है जो मैंने अपने यहाँ पर देख रहे हैं, उस प्रोडक्ट को मैं जाके वहां से शिप कर दूंगा। अच्छा, जैसे वो प्रोडक्ट वहां से सप्लाई के पास जाएंगे, वहां से जाके 1 बाय 1 करके हम उस प्रोडक्ट को कस्टमर के एड्रेस पे शिप कर देंगे। जैसे कस्टमर को एड्रेस पे प्रोडक्ट शिप होगी, हम अपने वो ट्रैकिंग नंबर अपने अकाउंट में ऐड करेंगे और हमारी इंस्टेंट पेमेंट हमारे बैलेंस में ऐड हो जाएगी। ठीक है, हमने सिंपली ड्रॉपशिप मॉडल में करना ये होता है कि सिंपली हमने कुछ यहां से इन्वेंट्री पहले बाय नहीं करनी, कोई थर्ड हमने चीज को इन्वेस्ट नहीं करना, सिंपली हमने प्रोडक्ट्स को फाइंड किया, फाइंड के मैं अपने अकाउंट पे लिस्ट कर दिया। जैसे मेरे अकाउंट में प्रोडक्ट सेलर अकाउंट पे प्रोडक्ट लिस्ट होगी, लिस्ट होने को मुझे ऑर्डर्स आ जाएंगे। जैसे ही मुझे ऑर्डर रिसीव होंगे, मैं बैकएंड से जाके फिर जाके जब मुझे इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, उसके बाद जाके मैं जो है 1 बाय 1 करके ऑर्डर को शिप करूंगा। ठीक है, जब कस्टमर मुझे पे कर देगा, कस्टमर ऑर्डर शिप हो जाएगा, उसके बाद मैं जाऊंगा बैकएंड से इन्वेस्टमेंट को अपनी सप्लायर के पास, होलसेलर के पास, वहां से जाके मैं उस प्रोडक्ट को शिप कर दूंगा। जैसे ही मेरे पे वो प्रोडक्ट शिप होगी, इंस्टेंट मेरी पेमेंट मेरे बैलेंस में ऐड हो जाएगी। ठीक है, इस तरह हम ड्रॉप शिपिंग को करके अपना प्रॉफिट को मल्टीपल मिलियन डॉलर्स तक अचीव कर सकते हैं। ठीक है, कोई, क्योंकि यहां पर हमने कोई पहले इन्वेस्ट नहीं करना, हमने पहले ऑर्डर्स जनरेट करने हैं, हमने पहले प्रॉफिट को निकालना है, उसके बाद हमने कस्टमर को ऑर्डर शिप करना है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हमारा मॉडल। अब हम ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं एमएस अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, अब ड्रॉप शिपिंग जो हमने किया, इस प्रोडक्ट भी हमारी फाइंड होगी और हमारा यहाँ पर मॉडल भी होगी कि हमने ड्रॉप शिपिंग करना है, हमने कोई पहले इन्वेंट्री बाय नहीं करनी, हमने सिंपली पहले ऑर्डर्स को जनरेट करना है और ड्रॉप शिपिंग करके बिजनेस को प्रॉफिट को हमने अचीव करना है। अच्छा, नेक्स्ट, अगर हम इन प्रोडक्ट्स को इस प्रोडक्ट को इन मॉडल्स को स्टार्ट करना चाह रहे हैं ड्रॉप शिपिंग को, तो हमारे पास कौन सी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, कौन सा अकाउंट होना चाहिए जहां पर हम सारा का सारा बिजनेस को सीख कर बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास जो है अमेजोन सेलर सेंटर अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, जहां पर आपकी अमेजोन की पेमेंट्स रिसीव होगी, जहां पर प्रोडक्ट्स को आप लिस्ट करोगे, जहां पर आप जो ड्रॉप शिपिंग करोगे, जहां पर आप एफबीए प्राइवेट लेवल ब्रांड, सेम एक ही अकाउंट पे हर चीज होती है। ड्रॉप शिपिंग, एफबीए, होलसेल, प्राइवेट लेवल ब्रांड, जहां पर आप प्रोडक्ट्स को ऐड करते हो, ऑर्डर को शिप करते हो, आपकी पेमेंट्स अमेजोन रिलीज करता है, हर चीज आपकी अमेजोन सेल अकाउंट के अंदर होती है। ठीक है, ये अमेजोन सेल अकाउंट है, यहां से हम जो है साइन अप करते हैं। अब यहां पर अमेजोन के अकाउंट्स को क्रिएट करने के लिए अमेजोन की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, अमेजोन का बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अमेजोन की प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए अमेजोन की कुछ यहां पर रिक्वायरमेंट्स हैं। अब अमेजोन की बेसिक रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो आपके पास पासपोर्ट, आपकी गवर्नमेंट आईडी, ठीक है, आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल और आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये 4 से 5 कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपकी मेन बड़ी, जो आपकी एक लास्ट एक रिक्वायरमेंट्स है, जिसके बाद अमेजोन पर आपके अकाउंट्स 100% ओपन होंगे और आप लाइफ टाइम बिजनेस को स्टार्ट करके अपना विद इन, जैसे आप अकाउंट ओपन होगा और विद इन उसी डे के अंदर सेल्स को आप निकाल सकते हो, विद इन 1 मिलियन की सेल्स भी आप उसी डे निकाल सकते हो। अमेजोन को कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि हम अमेजोन के रूल्स के मुताबिक सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, जो अमेजोन के रूल्स हैं, जो अमेजोन के आर्टिकल हैं, आप उसको रीड करो। अमेजोन की रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास ये बेसिक 5 रिक्वायरमेंट्स, और उसके बाद आपके पास एलएलसी होनी चाहिए, यूएसए के अंदर आपकी एक लीगल कंपनी होनी चाहिए, जिसके बिहाफ के ऊपर आप अमेजोन के अकाउंट्स को ओपन करोगे और अपने बिजनेस को स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब एलएलसी होती क्या चीज है? ठीक है, एलएलसी जो है आपकी लीगल यूएस के अंदर कंपनी रजिस्टर होती है, जिसके बिहाफ के ऊपर आप जो अपना अमेजोन के सेल अकाउंट्स को ओपन करते हो। आप जो है अमेजोन के जो अकाउंट्स ओपन होंगे, उसके बाद जो हमारे इंटरनेशनल सप्लायर्स हैं, ठीक है, हम उनके जो हमें प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करते हैं, हम उनके अकाउंट्स को ओपन करते हैं उसी कंपनी के साथ। ठीक है, और नेक्स्ट जब हमारी पेमेंट्स अमेजोन हमें रिलीज करता है, वो भी हमारा जो बिजनेस, हमारी कंपनी अकाउंट्स हैं, वो भी हमारी एलएलसी के साथ ही ओपन होते हैं। इसका मतलब है कि जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितना भी आपका सारा बिजनेस है, वो आपकी एलएलसी के ऊपर ही ओपन होता है।
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने अपना जो है बिजनेस को, अपना जो है मेन हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है अमेज़न की और सबकी, वो हमारी बेसिक एलएलसी है, ठीक है। अब एलएलसी के लिए आपने करना क्या है, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, हमारी यूएस का जो डिपार्टमेंट है वो आपके लिए आपकी एलएलसी फॉर्मेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको अपना जो है फॉर्मेशन को सर्विस ले सकते हो। अच्छा, सिंपली हम जो है यहाँ पर अपना जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, ठीक है। अपना जो है यहाँ पर हम जो अपनी यहाँ पर हमारा जो यूएस डिपार्टमेंट है वो आपको अपनी एलएलसी फॉर्मेशन की सर्विस यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सिंपली आपने क्या किया, यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर देखो कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करें, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ के रीड कर सकते हो जो वो आपको प्रोवाइड करें। आपका ऑफिशियल एलएलसी फॉर्मेशन, आपका ईए नंबर, आपका बिजनेस एड्रेस, ऑफिशियल आपका रजिस्टर एजेंट, आपका सर्टिफिकेट ऑफ गुड्स का, ठीक है। बाकी सारे आपको बैंक्स प्रोवाइड करें, डेडिकेटेड फोन नंबर, डेडिकेटेड एड्रेस, आपके रिसर्च सर्टिफिकेट, बीओआई, लाइफ टाइम की कस्टमर सपोर्ट है यहाँ पर आपको, उसका 1-to-1 कंसल्टेंसी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही होती है, सर्टिफिकेट ऑफ गुड्स है, टैक्स कंप्लायंस की जो गाइडेंस है वो आपको प्रोवाइड की जाती है, हर चीज यहाँ पर आपको प्रोवाइड करे होते हैं, ठीक है, यूएस डिपार्टमेंट, ठीक है। विद इन एक चीज के अंदर ही आपको हर चीज यहाँ की सारी जो सर्विस है एक ही आपको अम्ब्रेला के नीचे मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखें तो जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं एलएलसी फॉर्मेशन की, जो आप यूएस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करोगे और आपको प्रोसीजर स्टार्ट होगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अच्छा, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हैं, आपके पास वैलिड आपका पासपोर्ट होना चाहिए या आपके पास वैलिड आपकी गवर्नमेंट आईडी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक्टिव आपकी ईमेल होनी चाहिए, आपके नाम के ऊपर एक ईमेल होती है, वही सिंपली ईमेल होगी, आपका फोन नंबर होगा, आपका रेजिडेंटल एड्रेस होगा, जहां पर आप रह रहे हो वो एड्रेस होगा। उसके बाद 3 प्रेफर आप कंपनी के नेम देते हो, टीम को कुछ भी आप 3 नेम देते हो, कोई भी अगर नाम अवेलेबल होता है, कोई भी नाम आप जो सिलेक्ट होता है तो यूएस डिपार्टमेंट आपको सिलेक्ट करके आपकी कंपनी को वो लॉन्च कर देता है, ठीक है। फॉर्मेशन आपकी स्टार्ट होती है। अब यहां पर इस कंपनी के बाद जब आप कंपनी यहां से अपनी फॉर्मेशन करवाओगे, टीम जो यूएस डिपार्टमेंट में आपके टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको फॉरवर्ड करेगी। फॉरवर्ड करने के बाद आपको जो है, आप सिंपली जब आपको फॉरवर्ड होगी, सिंपली आप यहां पर आके अपने अमेज़न को साइन अप करोगे और अपने बिजनेस अकाउंट्स को ओपन करोगे। ओपन करने के बाद आप जो अपने अमेज़न के ऊपर बिजनेस को स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद कोई अदर रिक्वायरमेंट्स आपको नहीं चाहिए अमेज़न एलएलसी यूएस के बाद, ठीक है। जो आपकी एलएलसी है उसके बाद आपके लिए कोई नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अमेज़न 100% अलाउ इसी अकाउंट्स को ही करता है जो एलएलसी बेस्ड अकाउंट्स है, ठीक है। आप जाकर अमेज़न पे देखो, जितने भी लोग मीटू करके बैठे सारे ही कंपनी बेस्ड अकाउंट्स हैं और सारे ही अपना अमेज़न के ऊपर, अमेज़न अलाउ ही कंपनी बेस्ड अकाउंट्स को करता है। ड्रॉप शिपिंग करने के लिए या एफबी करने के लिए, कुछ भी अगर आपने स्टार्ट करना है तो कंपनी बेस से ही आप स्टार्ट कर सकते हो। आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपने प्राइवेट अकाउंट से अपने डिटेल्स अपनी यहां पर आके वेस्ट करो। अब कुछ स्टूडेंट्स करते क्या, मैं डेली बेस पे टीम के पास यही मैसेज आता है कि सर हमारा जो है अकाउंट सस्पेंड हो गया, ठीक है, अमेज़न ने हमारा अकाउंट सस्पेंड कर दिया सेक्शन 3 के साथ, हमारा जो है कंपनी, अब हम कंपनी में भी कुछ मिस्टेक्स हैं हमारी, आप कंपनी को रिव्यू करें। अब यहां पर आप मिस्टेक करते क्या हो, सबसे बड़ी मिस्टेक यहां पर क्या करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो बेसिक मिस्टेक आप करते हो, अपने सिंपली अपने पासवर्ड गवर्नमेंट आईडी से अपने अकाउंट्स को ओपन कर लेते हो, ठीक है। क्योंकि अमेज़न अलाउ नहीं करता कि आप जो है कंपनी सॉरी आप पर्सनल डिटेल्स अकाउंट्स को ओपन करो और जो है आप अमेज़न पे जाके बिजनेस को स्टार्ट करो, ठीक है। जो एक बिजनेस सेलर होता है वो कभी भी बेसिक अकाउंट से ओपन नहीं करता, पहले था 2018 से था, 18 से पहले कि आप बिजनेस प्राइवेट अकाउंट से कर सकते थे, लेकिन अमेज़न ने जो रूल्स अमेज़न ने चेंज किया 2018 के बाद, अमेज़न ने परमानेंटली रूल्स को चेंज कर दिया कि आप जो है प्राइवेट अकाउंट से बिजनेस को नहीं करते, वो आप अगर आप प्राइवेट अकाउंट ओपन करते हो तो हम इंस्टेंट आपके अकाउंट्स को ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। अच्छा, क्योंकि अमेज़न अब अलाउ करे कंपनी बेस्ड अकाउंट्स को, बिजनेस जो सेलर्स होते हैं अमेज़न से उनको ही अलाउ करता है कि वो आके सेलिंग को स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मिस्टेक आपने कभी नहीं करनी, क्योंकि इससे क्या होता है आपकी डिटेल्स परमानेंटली अमेज़न वेस्ट कर देता है। उसके बाद लाइफ टाइम आप अमेज़न पे बिजनेस नहीं कर सकते। जब आप अपनी प्राइवेट डिटेल्स से अकाउंट्स को ओपन करके सस्पेंड करवा लेते हो, उसके बाद अमेज़न को आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप कभी भी बिजनेस अकाउंट्स को ओपन करो या आप कभी भी कुछ अकाउंट्स ओपन करो, अमेज़न इंस्टेंट आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी आपकी डिटेल्स अमेज़न ने वेस्ट कर दी है। फिर आप कोई थर्ड पर्सन ढूंढोगे, उसी डिटेल्स पे अकाउंट बनाओगे, ठीक है। तो इस मिस्टेक को आपने कभी भी नहीं करना, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। और सेकंड आपकी यहाँ पर मिस्टेक क्या होती है, अब सेकंड मिस्टेक यहाँ पर आज कुछ स्टूडेंट्स में पाता हूं कि सर हमें जो है अपनी जो हमने किस एजेंसी से अपनी वेबसाइट जो अपनी हमने एलएलसी फॉर्मेशन करवाई थी, अब हमारी जो एलएलसी पे यहाँ पर हमें जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें पेनल्टी आ चुकी है, हमें $50,000 तक का फाइन आ चुका है। अब हम क्या करें, हमारी ये मिस्टेक है, हमारे पास यूएस का ऑफिशियल नंबर नहीं है, हमारे पास ऑफिशियल एड्रेस नहीं है, या हमारे पास ना ईए नंबर है, ना हमारे पास कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे हम बीओआई नहीं है, कोई रीसेल सर्टिफिकेट नहीं है, हम बिजनेस को किस तरह करेंगे, ठीक है। हमने कंपनी एजेंसी वेबसाइट तो बनवा ली है, ठीक है। अब यहां पर जो आपकी एक मेजर मिस्टेक है एक और, अब यहां पर आप करते क्या हो, आप जो है कम प्राइस के चक्करों में आप थर्ड पर्सन एजेंसी के पास जाते हो, ठीक है, वो आपको अप्रोच करते हैं हमसे आप आके एलएलसी फॉर्मेशन इतने में करवा सकते हो एक चीपेस्ट प्राइस के अंदर, वो आपको दे रहे, आपको पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि गवर्नमेंट के रूल्स हैं क्या। ये सारा आपका लीगल कंपनी है, कोई ये आपका अमेज़न अकाउंट या कोई आपको सप्लायर का अकाउंट नहीं है कि सिंपली आप जाओगे साइन अप कर लोगे, ठीक है। कोई ये आम चीज नहीं है, ये ऑफिशियल एक गवर्नमेंट की आपकी यूएस के अंदर एलएलसी फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। ये सारा ही लीगल गवर्नमेंट का काम है। अब यहां पर आप क्या करते हो, आप एजेंसी के पास जाते हो,
वो टाइप कोई भी एजेंसी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा, आप किसी भी एजेंसी के पास यहाँ पर जाते हो, सिंपली आप वहां पर जाके क्या करते हो, अपनी पेमेंट्स को वहां पर देते हो उनको और वो आपकी प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। अब होता यहाँ पर क्या कि विदिन जो है 1 वीक में 2 वीक्स में आपको बोलते हैं कि आपकी एलएलसी बन चुकी है, आप ये अपनी एलएलसी को उठा लें। अच्छा, जैसे आप वो आपको डिलीवर करते हैं, अब आप क्या करते हो, आप जाते हो अपने अमेजोन को ओपन करते हो और इंस्टेंट आपके अमेजोन आपको जो है रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि ना ही आपके पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है बिजनेस का। और उसके बाद उससे पहले भी आपको जो है गवर्नमेंट की $50,000 तक जो पेनल्टी आती है, वो होता क्या है, वो ये होता है कि जब आप अमेज़न के सॉरी यूएस गवर्नमेंट के ये रूल्स हैं कि आप जब यूएस के अंदर कंपनी को लॉन्च करते हो, कंपनी फॉर्मेशन को एक स्टार्ट करते हो प्रोसीजर को, उसके बाद ये सारा कंपनी का काम क्या है, फाइनेंशियल काम है, क्या सारा फाइनेंस का काम है, सारा बिजनेस का पेमेंट्स का काम है। ठीक है, तो यहां पर होता क्या है, यूएस के डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, यूएस के जितने भी लीगल डिपार्टमेंट्स हैं, आपने एलएलसी फॉर्मेशन की, उसके बाद 6 से 7 अदर डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर आप जाके अपनी एलएलसी को वहां से अपनी जो है अप्रूव करवाते हो, आप पेमेंट्स वहां पर जमा करवाते हो और आपकी हर डिपार्टमेंट की अलग अलग फीस है। ठीक है, उसके बाद आपको हर डिपार्टमेंट आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, हर डिपार्टमेंट, वो लीगल यूएस के खुद की डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है। उसके बाद आपकी एलएलसी अप्रूव होती है और वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने जो है एलएलसी फॉर्मेशन के बाद वे आफ्टर 24 आवर्स के अंदर हमने वो सब डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के लेने होते हैं। हमने पेमेंट पे करके हमने सारे सारे वो गवर्नमेंट को अप्रूव करवानी है और सारे ही हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं हर गवर्नमेंट के। ठीक है, जितने भी वहाँ की गवर्नमेंट के फाइनेंस है या जितनी भी उनकी है, हर जगह से हमने वो पेमेंट देनी है, उनके डॉक्यूमेंट्स हमने विदिन 24 आवर में लेने होते हैं। अब यहाँ पर आप एजेंसीज करती क्या हैं, वो आपसे कम प्राइस में एलएलसी तो ले लेती हैं, अब वो सिर्फ आपसे फीस लेती है फॉर्मेशन की। आपको ये नहीं पता कि वहां पर चल क्या रहा है। आप आपसे कहते हैं कि भाई हम आपकी एलएलसी फॉर्मेशन करेंगे। एलएलसी फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि आपकी यूएस के अंदर ऑफिशियल एलएलसी फॉर्मेशन होगी। वो आपको ये नहीं कह रहे हम आपको ये नंबर देंगे, रजिस्ट्रेशन देंगे, फोन नंबर देंगे, आपके आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देंगे, आपको बैंक्स देंगे, आपके डेडिकेटेड फोन नंबर जो आपके नाम पर रजिस्टर होंगे, जो आपके नाम पे एड्रेस होगा, आपको ये सारे के सारे ये चीजें प्रोवाइड नहीं करेंगे। उनका मतलब ये होता है कि हम आपकी एलएलसी को सिर्फ फॉर्मेशन करके देंगे। वो नाम से एलएलसी फॉर्मेशन कर लेते हैं आपसे। और आप क्या करते हो, आप समझते हो कि भाई ये सारी चीजें हमें मिल रही हैं, ये सारी, आपको तो पता ही नहीं होता कि भाई मिलता क्या हमें। आपको तो यही पता कि भाई एलएलसी का पेज होता है और एक ईए नंबर होता है। जो बाकी 10 से 20 डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे गवर्नमेंट की, ये क्या चीज है, इन्हीं के साथ ही आपके अमेज़न ने अप्रूव करना है, इन्हीं के साथ ही आपकी जो है कंपनी ने अप्रूव करना है, इन्हीं के साथ ही आपके इंटरनेशनल बैंक्स ने ओपन होना है जहां पर पेमेंट्स रिसीव होना है, उसके बाद लोकल कंट्री में आपको रिसीव होनी है। ये आपकी बेसिक एक कंपनी की गवर्नमेंट के रूल्स हैं, ये कोई आम एक चीज नहीं है, ये गवर्नमेंट के रूल्स हैं। ठीक है, अब करते क्या हो, आप वहां पर क्या कहते हो, एलएलसी फॉर्मेशन कर लिया आपने, पेमेंट उतनी ही दी जहां पे आपकी एलएलसी फॉर्मेशन हो चुकी, वो कहता है अब आपकी डिलीवर हो चुकी है, आप इसको यूज करें। अब जब आप विदिन 24 आवर के अंदर अपनी कंपनी को अप्रूव गवर्नमेंट से नहीं करवाते, जितने भी 8 से 10 जो ये डिपार्टमेंट्स हैं यहां पर आप अप्रूव नहीं करवाते अपनी कंपनी को, तो होता क्या है, यहां पर यह चीज होती है कि जब आप अपनी कंपनी को अप्रूव नहीं करते तो गवर्नमेंट आपको पेनल्टी, यूएस की लैंग्वेज तो पेनल्टी बोलेंगे, आप समझ लो फाइन। ठीक है, अब आपको जो है $50,000 तक का गवर्नमेंट फाइन भेजती है आपकी कंपनी के ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर और आपकी पर्सनल डिटेल्स के ऊपर, जो डिटेल्स उसके अंदर यूज हुई हैं। ठीक है, तो लाइफ टाइम आप वो जो आपकी डिटेल्स के ऊपर वो कंपनी पे आपका फाइन आ चुका है, जब तक आप वो पे नहीं करोगे आप यूएस के अंदर ना ही बिजनेस कर सकोगे, ना ही ट्रैवल कर सकोगे, ना ही कोई अदर चीज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपने यूएस के अंदर आपका फाइन ऑलरेडी आपके नाम पे हो चुका है। ठीक है, जब आप कंपनी को 24 आवर के अंदर वेरीफाई नहीं करवाते तो $50,000 तक जब पेनल्टी आती है तो आपको वो पे करनी पड़ती है। ठीक है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो इंडिया से हैं, क्योंकि ज्यादातर ये जो इश्यूज हैं ज्यादातर इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान की तरफ से चल रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स इस तरह आ रहे होते हैं कि सर हमारे पास दिन के हजारों स्टूडेंट्स आ रहे हैं टीम के पास कि सर जो है ये केस है हमारे रिलेटेड, आप चेक करें कि इसको रिव्यू करें कंपनी क्या है, तो कंपनी इंस्टेंट टीम रिजेक्ट कर देती है कि आपकी कंपनी वो है ही नहीं कि जिससे आप बिजनेस कर सको, ना ही वो डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हैं। और आपके पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिनके जो है कंपनी से फाइन आया हुआ है, 30% स्टूडेंट्स ऐसे जिनकी कंपनी के ऊपर $50,000 का फाइन आ चुके हैं। अब वो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एजेंसी तो आपको डिटेल्स को वेस्ट कर दिया ना, उन्होंने तो क्या किया, उन्होंने बस आपकी फॉर्मेशन सर्विस दे दी। नेक्स्ट तो आपको नहीं जानेंगे ना आप हो कौन, या आपने अब करना बिजनेस करना क्या है, कहां पर आपने कंपनी के साथ करना, कि उनको तो नहीं पता, उन्होंने आपने सर्विस दे दी है, बस आपने ठीक है आप सर्विस ली, अब आप जाओ यहां पर। ठीक है, अब यहां पर अलग क्या चीज है जो हमारे यूएस का डिपार्टमेंट है लीगल, वो करता क्या है, वो आपके लिए आपकी एलएलसी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद सारे के सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं हर जगह से अप्लाई होते हैं, ये सारे के सारे जो जो चीज यहां पर लिखी हुई है हर चीज यहां पर आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये देखो यहां पर बैंक्स, आपके ये नंबर, आपके नंबर पे एड्रेस जो रजिस्टर होगा, आपका फोन नंबर, हर चीज यहां पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको लाइफ टाइम की यहां पर मेरे से सपोर्ट होती है, टीम की सपोर्ट होती है, क्योंकि एजेंसी का काम क्या है, वन टाइम की सर्विस देना, उसके बाद वो नहीं जानते आप हो कौन या आपने करना क्या है। ठीक है, लेकिन जो कंपनी होती है, आपने कंपनी के साथ अटैचमेंट की है, ठीक है, आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना मेरा काम है। ठीक है, आपकी सेल्स को स्टार्ट करना मेरी जो है गाइडेंस के अंदर होगा, आपका हर चीज के अंदर मेरा ही काम है, क्योंकि बेसिक आप मेरे पास आया बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, आपके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करवाने के बाद आपके बिजनेस को मैंने ही लॉन्च करवाना है, आपकी सेल्स को प्रॉफिट को मैंने ही स्टार्ट करवाना है, और उसके बाद लाइफ टाइम आपको सपोर्ट देनी है और आपके बिजनेस में प्रॉफिट मैंने ही ला कर देना है आपको।
ठीक है, वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। और मैं आपको जब मार्केट में जब लॉन्च करूंगा उसका मैं बोलूंगा कि हाँ अब आप जो है अपना बिजनेस को स्टार्ट करो। ठीक है, अब आपको कोई और रिक्वायरमेंट्स नहीं चाहिए, आपको कभी कोई इशू हुआ तो आप मुझे बता देना, इंस्टेंट हम टीम बैठी मैं बैठूं वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर एलएलसी होती है, इसको बोलते हैं कंपनी, जो हमारा यूएस का डिपार्टमेंट आपको लिए फॉर्मेशन करके आपको दे रहा होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रॉपर एलएलसी, इसको बोलते हैं प्रॉपर कंपनी। ठीक है, तो ये चीज होती है प्रॉपर। तो इससे बोलता हूं कि आप जो है प्रॉपर अपनी डिटेल्स को वेस्ट करने से बेहतर है, अपने $50,000 तक की पेनल्टी से बेहतर है कि आप प्रॉपर एक अच्छी तरीके से आप पेमेंट्स अगेन बदल आ जाती हैं, पेमेंट्स का कोई इशू नहीं है। मेन ये इशू है कि आप अपनी डिटेल्स को वेस्ट करके आ जाते हो हमारे पास, उसके बोलते हो कि सर अब हम क्या करें, उसके बाद मैं भी क्या कर सकता हूं, टीम क्या कर सकती है। फिर आप पहले आप चीजों को देखो ना, पहले आप कम प्राइस के चक्कर में क्यों जाते हो, जब आप अपने डिटेल्स को वेस्ट ही करना है तो फिर आप बिजनेस को स्टार्ट ही ना करो। इससे अच्छा तो ये है ना, जब डिटेल्स को वेस्ट करना उससे चाहिए कि आप अभी थोड़ा सब्र कर लो, थोड़ा बिजनेस का नॉलेज पहले ले लो आप, उसके बाद ही बिजनेस में हाथ डालो आप। ठीक है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अपनी जब भी आपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, अपना उस हमारे यूएस की डिपार्टमेंट में जो इसका लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप यहां पर स्क्रीन पे नंबर भी मेंशन होगा, आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके अपनी सारी डिटेल्स को ले सकते हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद जैसे आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हुई, टीम ने आपके टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको सारा प्रोसीजर आपका फॉरवर्ड किया, फॉरवर्ड करने के बाद आपने अपना क्या किया, अमेज़न के सेल अकाउंट्स को ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद आप डायरेक्ट अपने बिजनेस को स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, अब यहां पर होता क्या है, आपने प्रोडक्ट्स को फाइंड किया, अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को देखा। ठीक है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को अपने अपने मॉडल भी सिलेक्ट कर ले कि मैं अमेज़न पे ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट करना चाह रहा हूं। ठीक है, अच्छा अब यहां पर हमारे अकाउंट्स भी ओपन हो चुके हैं, हमारे अमेज़न सेल अकाउंट्स। ठीक है, उसमें हमारी मॉडल भी सिलेक्ट हो गया और हमारी प्रोडक्ट भी सिलेक्ट हो चुकी है। अब हमारा सारा काम कंप्लीट है। अब यहां पर हमें जो है कुछ एक लास्ट हमारा पॉइंट है वो हमें चाहिए। अब वो क्या होता है, वो आपके ऑथराइज सप्लायर्स होते हैं जो आप फाइंड नहीं कर सकते, जो आपको सबसे बड़ा आपका इश्यूज होते हैं। मेरे स्टूडेंट्स का भी होता है कि सर हम जो है किस तरह ऑथराइज यूज के सप्लायर्स हम फाइंड कर सकते हैं जहां से हमें प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स मिलेगी, हमें एक होलसेल प्राइस में चीपेस्ट प्राइस में हमें वो सप्लायर प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करेगा और हम है अमेज़न पे उसको हाईली प्राइस में सेल करके प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे, सेल्स को अचीव करेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहां पर आपके सामने एक होलसेलर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये इसका नाम है होलसेलर। होलसेलर एक ऑथराइज यूएससी का सप्लायर्स है जो वर्ल्ड वाइड अपनी वर्किंग कर रहा है और इनके पास जो है ऑथराइज ब्रांड्स की 900 मिलियन प्रोडक्ट्स इनके पास अवेलेबल है। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो 900 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स इनके पास अवेलेबल है और 75 मिलियन प्लस ब्रांड्स इनके पास अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, जो जितने भी प्रोडक्ट्स अमेज़न पे लिस्टेड हैं सारी की सारी इनके पास ब्रांड्स ही अवेलेबल है। ठीक है, और यहां पे ये हमें अलाउ कर रहे होते हैं कि हम अमेज़न पे ईबे पे सेलिंग को स्टार्ट कर सकते हैं और ये 100% हम इनकी जो इनवॉइसेस हैं अमेज़न 100% एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और यहां पर आके आप अपना मिलियंस डॉलर का अपना जो माइलस्टोन है आप अचीव कर सकते हो यहां पर आके। ठीक है, अब यहां पर होता क्या है, यहां पर सिंपली आप आके जितने भी ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स हैं इनके पास अवेलेबल हैं और यहां पर जो है इनकी जो यहां पर ऑफर भी चल रही है कि यहां पर जो है ये आपको अपनी 10 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर 20% का यहां पर आपको ऑफ दे रहे हैं। जो सप्लायर्स होते हैं वो आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर देते हैं क्योंकि वो एक मैन्युफैक्चरिंग के सप्लायर्स होते हैं, वो होलसेलर्स होते हैं, वो आपको बेनिफिट्स पे बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, आपको एक कम प्राइस के अंदर प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करते हैं जिससे आप भी जो रिटेलर होते हैं, हम एक रिटेलर है मार्केट के, हमने अमेज़न पे सेल करना है और हम भी प्रॉफिट निकाल सकें। ठीक है, अब यहां पर हमने करना क्या होता है, हमने सिंपली आना है यहां पर आके पहले जो मैं बात करता हूं उनकी बेनिफिट्स के ऊपर, तो सिंपली मैं यहां पर ओपन करता हूं होलसेलर बेनिफिट्स, मैं यहां पर क्लिक करता हूं। तो जैसे मैंने यहां पर क्लिक किया मेरे सामने पेज ओपन हुआ होलसेलर के बेनिफिट्स का। अभी हम इस सप्लायर के बेनिफिट्स पे बात करें कि ये सप्लायर हम इसके पास क्यों जाएं, ये हमें कौन से बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है कि हम जो है इसके पास जाके बिजनेस को स्टार्ट करें। ठीक है, तो मैं जो इनके बेनिफिट्स की यहां पर बात कर लेता हूं। अच्छा, अब यहां पर जो है इनका यहां पर मेरे सामने वो पेज ओपन हुआ, गेट योर फ्री लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड, अनलॉक होलसेल एक्सेस। अब यहां पर वो क्या बोल रहे हैं कि आपकी जो एक मेंबरशिप कार्ड है जो लाइफ टाइम फ्री है, ना कोई उसकी अप्लाई फीस है, ना ही कोई वो आपकी कोई फीस अदर फीस है, ना ही कोई हिडन चार्जेस है उस कार्ड के, ये लाइफ टाइम फ्री है और इस कार्ड के थ्रू आप होलसेलर के बेनिफिट्स को असेस कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें यहां से हम इसको अप्लाई, ये स्टेप्स हैं इनको आपने फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन को यहां से स्टार्ट करना है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं होलसेलर के जो प्रीमियम बेनिफिट्स कार्ड्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। अच्छा, उस कार्ड के थ्रू हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। अब यहां पर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर यहां से कोई प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं, एज एग्जांपल मैं इस प्रोडक्ट को यहां से $14 में बाय करता हूं, ये देखो ये प्रोडक्ट है, मैं इस प्रोडक्ट को यहां से $14 में बाय करता हूं, लेकिन मैं 14 की बाय नहीं करूंगा, मुझे यहां पर 20% यहां पर पहले ऑफ मिल जाएगा राउंड अबाउट। मुझे ये जो प्रोडक्ट है यहाँ 14 के तो मैक्सिमम मुझे $8-9 में ये मिल जाएगी। ठीक है, एज एग्जांपल ये $8-9 में मुझे मिल जाएगी। अगर ये प्रोडक्ट मुझे यहाँ से $9 में मिल जाती है, ठीक है, $9 के मैं यहाँ से बाई करता हूँ, अब मैं यहाँ से मैंने ये 20% मुझे ऑफ मिल गया, अब मैं यहाँ से इसको परचेस करने जा रहा हूँ, चेकआउट करने जा रहा हूँ, तो चेकआउट को जो टाइम होगा तो मुझे उस टाइम जब मैं कार्ड लगा के पेमेंट को यहाँ पर अपना कंप्लीट करूंगा तो मुझे इंस्टेंट 3% का कैशबैक मिलेगा।
जब भी मैं कोई भी यहाँ से परचेसिंग करूंगा, मैं दिन में 1000 यूनिट बाय करता हूँ, दिन में मैं जो यहाँ से 50,000 यूनिट बाय करता हूँ, या जब भी मैं यूनिट्स बाय करूंगा, मैं लाइफ टाइम जब भी यहाँ से परचेसिंग करूंगा मुझे 20% का ऑफ मिलेगा, उसके साथ अलग मुझे 3% का कैशबैक इंस्टेंट मुझे रिसीव होगा इस कार्ड के थ्रू। ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, कोई फीस नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ा ड्रॉपशिपर्स का, सबसे बड़ा जो अमेजोन पे बिजनेस करते हैं ई कॉमर्स का, उनके लिए क्या इश्यूज होते हैं? उनके लिए ये इशू होता है कि आपकी पैकेजिंग का सबसे बड़ा इशू आ रहा होता है, ठीक है। सबसे बड़ा इशू आपकी ब्रांड की पैकेजिंग का आ रहा होता है। अब आप करते क्या हो, आप एक लोकल सप्लायर के पास जाते हो, एक्सवाईजी कोई भी सप्लायर है, ठीक है, आप जाते हो, आप अमेजोन से आपने पहले ऑर्डर ले लिया, अमेजोन से कस्टमर ने ऑर्डर कहां पर किया? अमेजोन पर किया। आपने क्या किया? आपने वो गए किसी भी सप्लायर के पास जाके उस प्रोडक्ट को बाय किया, ठीक है, आपने कस्टमर को शिप कर दिया। अब कस्टमर ने प्रोडक्ट बाय किया अमेजोन से, जब उसको प्रोडक्ट रिसीव होते किसी अदर सप्लायर की, किसी अलग वेबसाइट की, किसी भी अलग सप्लायर की प्रोडक्ट मिलती है, तो वो जो कस्टमर है वो कंप्लेन करता है अमेजोन के ऊपर कि भाई मैंने प्रोडक्ट मंगाई अमेजोन से, मुझे रिसीव हुआ एक्स वाई सप्लायर से, कोई भी सप्लायर है, मुझे उस सप्लायर से रिसीव हुई है, वो अपनी पिक्चर्स वगैरह अमेजोन को शेयर करता है, तो अमेजोन इंस्टेंट आपको कंप्लेन भेजता है आपके अकाउंट के ऊपर कि आप मेरे कस्टमर को खराब कर रहे हो, ठीक है। तो उस वजह से अमेजोन आपकी जो है कंप्लेन आपके लॉन्च करता है आपके अकाउंट्स के ऊपर, जिस वजह से आप अगर ज्यादा मल्टीपल कंप्लेंट्स आती है तो वो आपके अकाउंट्स को बैन होने का भी इश्यूज हो सकते हैं। उससे बेहतर है कि ये इश्यू सबसे ज्यादा मल्टीपल स्टूडेंट्स के इश्यूज होते हैं कि सर हमें पैकेजिंग का बड़ा इशू आ रहा होता है, अब हम यहां पर क्या करें, ठीक है। अब यहां पर यह होता है कि जो होलसेलर है यहां पर ऑलरेडी आपको जो है फ्री कस्टम पैकेजिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर यहां पर आप कोई भी यहां से परचेजिंग करते हो, अमेजोन पे ऑर्डर आया, आप यहां से आपने एक ऑर्डर परचेज किया, अब कस्टमर ने जब आपने कस्टमर को जब शिप करना है तो करना आपने क्या है, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आपने अमेजोन की पैकेजिंग करवानी है, या तो आपने ब्रांड की पैकेजिंग करवानी है, ठीक है, सेम ब्रांड की पैकेजिंग, या तो आपने अमेजोन की पैकेजिंग। और थर्ड ऑप्शन क्या होता है, आप अपने ब्रांड की भी पैकेजिंग करवा सकते हो, जो आपका कंपनी अकाउंट होगा, आपका कंपनी का ब्रांड जो नेम से अकाउंट है उस सेम नेम की भी आप पैकेजिंग करवा सकते हो। हाईली रिकमेंड है ये, ठीक है। जब आप अपने ब्रांड के नेम से पैकेजिंग करवाते हो, बॉक्स का पूरा लेबल अपने ब्रांड के नाम से बनवाते हो, उससे ये होता है कि कस्टमर रिपीट हो रहा होता है बार बार। जब वो बॉक्स के बाद जाएगा उसको पता होगा कि मुझे एक अच्छी प्रोडक्ट सी हुई है, इस ब्रांड से मुझे आई थी, क्योंकि आपकी कंपनी का नाम तो उसको शो होगा ऑलरेडी अमेजोन पे। उसके बाद जब सेम नेम से वो देखेगा हाँ इसी बंदे ने मुझे प्रोडक्ट दी और यही सेम नेम से मुझे मिली है, तो वो कस्टमर रिपीट भी बार बार होकर आ सकते क्योंकि बॉक्स उससे पड़ा होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो एक अच्छा ये अपनी मार्केटिंग का भी आइडियाज होते हैं और अच्छा भी आप यहां से अपना कस्टमर को सर्टिफाई कर सकते हो। अच्छा, ये हो गया हमारी कस्टम पैकेजिंग ऑप्शन। अब सेकंड थर्ड हमारे पास क्या आ जाता है, यहां पर ये हमें फ्री पैकेजिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो तो हो गया, सॉरी, ये यहां पर हमें फ्री ग्लोबल शिपिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब किसी भी सप्लायर के पास जाते हैं तो वहां जब हम प्रोडक्ट को शिप करते हैं तो मिनिमम हमें जो है $3 से $5 तक वो हमसे शिपिंग चार्ज कर रहे होते हैं। $3 से $5 तक वो हमसे शिपिंग चार्ज करते हैं, जहां से हम अपना जो है अपनी सेल्स को हम जो है वहां से अपना क्या कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट हमारा वहां पे कम हो जाता है। जब $5 हम वहां पर देते हैं, पे करते हैं $5, तो हमारी वहां पर प्रॉफिट क्या हुआ और कम हो जाता है। बट यहां पर क्या हुआ कि जब मैंने यहां पर फ्री पैकेजिंग शिप की, मेरा प्रॉफिट और ज्यादा इंक्रीज हो गया, मेरा वो $5 शिपिंग जानी थी वो मेरे यहां पर बच गई है, और वही मेरा और ज्यादा प्रॉफिट मेरे पास आ गया है, ठीक है। यहां पर आपको क्या होगा, कस्टम पैकेजिंग भी होगी और फ्री आपको शिपिंग प्रोवाइड करेंगे वर्ल्ड वाइड। जब भी आप कोई भी ऑर्डर शिप करिए, एक ऑर्डर के ऊपर नहीं है, ये लाइफ टाइम फ्री आपको शिपिंग मिलेगी। उसके बाद जो लोग FBA करते हैं उनके लिए सबसे बड़ा यहां पे बेनिफिट क्या है कि यहां पर आपको 90 डेज के लिए फ्री वेयर हाउस मिल रहा होता है। जब आप अमेजोन पे बिजनेस करते हो तो आपको क्या होता है कि आपको एक वेयर हाउस चाहिए FBA के लिए, ठीक है। तो वो आप जो अपना अलग मल्टीपल यूएस में जो मिनिमम जो पर डे का जो प्राइस है वो $100 है पर डे की वेयर हाउस की। अगर आप अमेजोन में जब FBA कर रहे हो, अमेजोन ने बोला कि भाई मुझे 10 दिन बाद ये प्रोडक्ट चाहिए, 10 दिन अगर आप अपने वेयर हाउस में वो उस प्रोडक्ट को रखते हो, इन्वेंट्री को, तो वो समझ लो आपका $1000 आप वहां पर पे करते हो, सिर्फ वेयर हाउस को $1000 आप वेयर हाउस को पे करते हो 10 दिन के लिए अपनी इन्वेंट्री के लिए। लेकिन यहां पर जितनी भी पैकेजिंग आप ऑर्डर जितनी भी आपने अमेजोन की इन्वेंट्री भेजनी है, हर इन्वेंट्री का 90 डे के लिए फ्री वेयर हाउस मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा टाइम तो अमेजोन देता ही नहीं है। मैक्सिमम अमेजोन 7 to 8 डेज आपको देता है कि भाई इस डेट को आप प्रोडक्ट मेरी यहाँ पर भेजना है। लेकिन होलसेलर आपको हर परचेजिंग के ऊपर, हर इन्वेंट्री के ऊपर आपको क्या करता है, 3 मंथ्स की फ्री वेयर हाउस स्टोरेज प्रोवाइड करता है कि आप 3 मंथ्स तक अपनी इन्वेंट्री को फ्री हमारे वेयर हाउस में रख सकते हैं। उसके बाद आप जो है अपने अमेजोन तक प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हो अपनी इन्वेंट्री को, ठीक है। तो ये इनके बेनिफिट्स है जहां से हम अपना जो प्रॉफिट को सेल्स को ज्यादा इंक्रीज करते हैं। उसके बाद ये फिजिकल भी काम आप जो है वर्ल्ड वाइड शिप करवा सकते हो इस कार्ड को, होलसेल कार्ड को, और ये लाइफ टाइम फ्री है। मैं अगेन कह रहा हूं लाइफ टाइम फ्री है, कोई रिन्यूअल फीस यहां पर वो खुद बताने के नहीं है, कोई अप्लाई फीस नहीं है, कोई रिन्यूअल फीस नहीं, ना ही कोई हिडन चार्जेस है, और ये लाइफ टाइम फ्री है, ठीक है। तो ये जो ऑथराइज सप्लायर होते हैं, जो ऑथराइज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो ही आपको ये बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई अदर और सेलर ये आपको प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमने यहां पर इनके बेनिफिट्स को अचीव करने के लिए, इनके प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए हमने करना क्या होता है। अब हमने बेनिफिट्स तो देख लिए, अब हमने इनके साथ बिजनेस करना है, ठीक है। बिजनेस करने से पहले मैं आपको कुछ यहां पर दिखा देता हूं। अच्छा, एज एग्जांपल मैंने जो है यहां पर गया, मैंने ये प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल करनी है, ठीक है। अब मैंने क्या यहां से प्रोडक्ट को परचेज करना, मैंने क्या करूंगा, सिंपली इसका नेम यहां से कॉपी करूंगा, इस प्रोडक्ट का मैंने नेम कॉपी, ये मुझे कितने मिल रही है यहां पर $9 के अंदर मुझे ये प्रोडक्ट यहां पर मिल रही है। मैं अमेजोन पे जाऊंगा,
अमेज़न पे जाके सिंपली मैं इसका यहाँ पर नेम पेस्ट करूँगा और यहाँ पर मैं सर्च दबा दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करूँगा मेरे सामने वो प्रोडक्ट आ जाएगी। ठीक है, ये प्रोडक्ट मेरे सामने आ चुकी है। ठीक है, सेम टू सेम वही प्रोडक्ट है, ये देखो आप देख सकते हो अगेन सेम टू सेम वही प्रोडक्ट है। और यहाँ पर कितने में सेल हो रही है, $9 में सेल हो रही है, बाय हो रही है यहाँ पर। और अमेज़न पर कितने में सेल हो रही है, यही सेम प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर 1,00,000 यूनिट सेल कर रही है। 1,00,000 प्लस यूनिट वो लास्ट मंथ सोल्ड कर चुकी है। इसका मतलब रियल टाइम में 2-3 लाख यूनिट वो लास्ट मंथ सोल्ड कर चुकी है। ठीक है, एक बड़े ब्रांड की लिस्टिंग और यहाँ पर 4 लोग मीटू करके बैठे हुए हैं सिंपली। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूं मेरे सामने यहाँ पर क्या होगा, जो सप्लायर आ जाएंगे। जो लास्ट सप्लायर कितने में सेल कर रहा है, ये देखो एलसी बेस अकाउंट सारे। अच्छा ठीक है, वो छोड़ो। अब यहाँ पर जो है एक 22 में कर रहा है, एक 39 में कर रहा है, लास्ट जो है 41 के अंदर सेल कर रहा है। लास्ट सेलर 40.99 में सेल कर रहा है, जो है ये सेल कर रहा है। अब अमेज़न यहाँ पर हम बाय कितने में करें, हम यहाँ से $9 के अंदर बाय करें, लेकिन यहाँ पर हमें 20% का ऑफ अभी मिलेगा। लेकिन मैं छोड़ो 20% ऑफ हमें नहीं चाहिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। हम यहां से अगर 9 की भी बाय करते हैं तो अमेज़न पे कितने की सेल हो रही है, $41 की। अगर मैं बात करूं यहां से $41 की मैं सेल करता हूं -$9, मेरी परचेजिंग क्या होगी $9 की, तो मेरा पर यूनिट का प्रॉफिट क्या होगा, $32 का मेरा पर यूनिट का प्रॉफिट है। $32। अगर मैं यहां पर जो है अपने एक महीने के अंदर, सिंपली मैं छोटी बड़ी बात नहीं कर रहा, मैं एक महीने में 1000 यूनिट बेचता हूं, 1000 यूनिट, बस 1000 यूनिट। मैं 1,00,000 भी नहीं बेचता, मैं 20,000 नहीं बेचता, मैं 10,000 भी नहीं बेचता, मैं एक महीने में 1,000 बस यूनिट बेचता हूं, तो मेरा $32,000 का प्रॉफिट है पर मंथ का या पर वीक का लगा लो। अगर मैं बात करूं 30 का प्रॉफिट है, मैं दिन के अपने 100 यूनिट से बेचता हूं, 100 यूनिट दिन का, तो मेरा जो प्रॉफिट है यहां पर 3200 का मेरा पर डे का प्रॉफिट है। ठीक है, 3200 का। तो इस तरह आप जो अपने बेनिफिट्स को अचीव करते हो और होलसेलर के साथ बिजनेस आप इस तरह करते हो, क्योंकि यहां पर मल्टीपल बिलियंस ऑफ वर्ड्स यहां पर इनके पास अवेलेबल है ब्रांड्स की। ठीक है, मिलियंस ऑफ वर्ड यहां पर अवेलेबल है और सारे ही आपको कम से कम चीपेस्ट प्राइस में मिल रही है होलसेल प्राइस के अंदर, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर है, ये बड़े लेवल पे काम करे तो ये आपको एक कम प्राइस में ही, होलसेल प्राइस में ही वर्ड्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप प्रॉफिट यहां पर खुद भी जनरेट कर सको, जो रिटेलर्स होते हैं। ठीक है, इनके पास से रिटेलर्स आते हैं। अच्छा, हमारे जैसे जैसे हम एक रिटेलर हैं, हम अमेज़न पे बिजनेस करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये हो गया। अब यहां पर हमने अपनी यहां से परचेसिंग करनी है और अमेज़न पे यही सेम प्रोडक्ट हमें सेल करनी है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, हम यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर आने के बाद हम यहां पे जाएंगे होलसेल अकाउंट के ऊपर। होलसेल अकाउंट के ऊपर इनके साथ अकाउंट खोलने के साथ हमने करना क्या, इनके बेनिफिट्स क्या है, अचीव करने के लिए हमने क्या करना है, हमने यहां पर सिंपली क्लिक करना है होलसेल अकाउंट के ऊपर। ठीक है, होलसेल अकाउंट के ऊपर, तो यहां पर जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने एक एप्लीकेशन ओपन होगी। यहां पर हमने पूरी की पूरी यहां पर एप्लीकेशन सबमिट करनी है। यहां पर होता क्या है, सिंपली रूल्स यहाँ पर आप जो है आके पढ़ सकते हो कि इनके क्या क्या रूल्स हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर करना क्या, आपने यहाँ पर आके अपनी ऑफिशियल जो कंपनी आप रजिस्टर करवाओगे यूएस के अंदर, जो आप टीम आपको फॉरवर्ड करेगी यूएस डिपार्टमेंट, उसका नेम यहाँ पे आपने डालना है, उसकी टाइप आपने यहाँ पे आके डालनी है। उसके बाद यहाँ पर आपके 10 मिलियन पोर्ट्स लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप जो है ओपन होलसेल अकाउंट, उसके बाद यहाँ पर आप अपने बिजनेस की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख दो कि भाई मैं अमेज़न पे सेल करना चाह रहा हूँ या मैं कुछ भी ऐसा करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मेरा ये जो है इन फ्यूचर माइंडसेट मेरा है। यहाँ पर आप थोड़ा वो लिख सकते हो, अपना टारगेट, मंथली सेल्स अचीव, वो जो भी आप लिखना चाह रहे हो। उसके बाद आप अपनी यहाँ पर अपनी जो है पर्सनल डिटेल्स डालोगे, यहाँ पर अपना नेम, अपना फुल नेम, अपना बिजनेस ईमेल, बिजनेस फोन नंबर जो यूएस का आपको मिलेगा, ये सारी अपनी कंपनी की डिटेल्स ही यहाँ पर सबमिट करनी है। आपका यूएस का ऑफिशियल फोन नंबर, आपकी जो फॉर्मेशन स्टेट है वो हो गया। उसके बाद आपका जो है क्या कहते हैं, अपना कंपनी का फुल एड्रेस। ठीक है, जो आपका कंपनी का एड्रेस है। उसके बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ईए नंबर, रजिस्टर सर्टिफिकेट, बीओआई, सारे के सारे यहाँ पे आपने आके अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद क्या होगा कि सिंपली यहाँ पे आपने येस पे क्लिक करके यहाँ पर एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। जैसी एप्लीकेशन यहाँ पे आपके सबमिट होगी, मेरे रूल्स के मुताबिक जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ सेम सेम आपने वही सबमिट करनी है। यहाँ पर सारी की सारी कंपनी की डिटेल्स ही यहाँ पर आपने सबमिट करनी है। उसके बाद विद इन 24 से 72 आवर्स के अंदर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी और अप्रूव होने के बाद क्या करोगे, आपका बिजनेस अमेज़न पे यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा और आप क्या करोगे, आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन अप्रूव होगी और आप जो है होलसेल के साथ आपका अकाउंट अप्रूव ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से आके परचेसिंग करके अपने अमेज़न के ऊपर बिजनेस को स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, जैसे ही आप अमेज़न पे बिजनेस को स्टार्ट करोगे, क्या होगा कि आपकी जो है सेल्स, आपका प्रॉफिट, आपका बिजनेस विद इन डे में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके अमेज़न आपकी रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी आपने कंप्लीट कर ली, आपने कंपनी को ओपन कर लिया और वही कंपनी के साथ आपने अपने होलसेलर के अकाउंट्स को भी ओपन कर लिया। अब जैसे आपकी हर चीज यहां पर कंप्लीट हो गई, अब आपने सिंपली बिजनेस को, प्रोडक्ट को फाइंड करना है, अमेज़न पे लिस्ट करना है और अपनी सेल्स को, प्रॉफिट को स्टार्ट कर देना है। अब यहां पर आपकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अदर आपको यहां पर कोई भी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं चाहिए। ठीक है, आप दुबई में हो, वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री में हो, सऊदीया, दुबई, ओमान का तो मैं अगेन बोल रहा हूं, आप दुनिया के किसी भी जो है कंट्री में अवेलेबल हो, आप सिंपली इन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करो और अपने बिजनेस को अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से वहां से बैठ के ऑपरेट कर सकते हो और इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस को करके अपना विद इन डे में मिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट भी अचीव कर सकते हो, अगर आप प्रॉपर बिजनेस को टाइम देते हो, बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट्स मैंने बताई हैं उनको फॉलो करते हो तो। ठीक है, अब यहां पर कुछ जो है मेरे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सर हमारा जो है, हमारी जो कंपनी है या हमारी जो हमारी जो कंट्री है वो हमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए ऑन नहीं करी, तो ज्यादातर जो इश्यूज हैं वो इंडिया के अंदर आ रहे होते हैं।
ठीक है। लोकल जो एशियन कंट्रीज हैं यहाँ पर ज़्यादातर इश्यूज आते हैं कि जो इंडिया है ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट्स के इश्यूज कि सर हमारा जो इंडियन बैंक्स हैं वो हमें अलाउ नहीं करते इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए, या हमें जब इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव नहीं करते थे तो हम करेंगे क्या। बिजनेस के अंदर हम यूज भी नहीं करना चाह रहे अपने इंडियन बैंक्स को, हम एक इंटरनेशनल बैंक से यूज करना चाह रहे हैं। तो वहां पर आप क्या करते हो, आपके सामने बेस्ट जो बैंक है वो है मर्करी बैंक, बिजनेस बैंक अकाउंट, यूएस का बैंक अकाउंट जो है, ठीक है। यहां पर आप अपने क्या करते हो, जो कंपनी आपने ऑलरेडी बनवाई है, फॉर्मेशन करवाई है, उस कंपनी के थ्रू आप इस बैंक को ओपन करते हो, ठीक है। आप इस बैंक को ओपन करते हो और ओपन करने के बाद क्या होता है कि आपका यहां पर आपकी सारी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए, आपने इस कंपनी बैंक अकाउंट को ओपन किया। ओपन करने के बाद क्या होगा कि आपका जो है पेमेंट्स अमेज़न जो रिलीज करेगा, ठीक है, जो पेमेंट आप अमेज़न रिलीज करेगा आपकी इस अकाउंट के अंदर, मर्की अकाउंट के अंदर आपकी वो पेमेंट्स रिसीव होंगी कंपनी बैंक अकाउंट के अंदर, यूएस का बैंक है जो। यहां पर आपकी पेमेंट्स अमेज़न जो है सेंड की, आपको विद इन डे के अंदर ही पेमेंट आपको रिसीव हो जाएगी, विद इन 10 to 15 मिनट्स के अंदर। अच्छा, जैसे आपको पेमेंट रिसीव होगी, आप सिंपली क्या करोगे, अपना लोकल कंट्री में इसको विड्रॉ कर लोगे। आप इंडिया में हो, वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी, आप सिंपली ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी हो, सिंपली आप जो इसको अपना कंट्री में विड्रॉ कर, लोकल बैंक का यहाँ पर लगाकर आप उसको विड्रॉ करके अपने अपना लोकल कंट्री में पेमेंट को विड्रॉ कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर फ्री आपको जो है ट्रांजैक्शन मिलेंगी, कोई यहाँ पे आपने जो है कोई भी यहाँ पर आपने जो है कोई टैक्स पे नहीं करना, या कोई आपने जो यहाँ पर जो जैसे आपको जो है यहाँ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे कुछ अमाउंट ले लेते हैं, चार्ज करते हैं, लेकिन यहाँ पर रिसीविंग भी फ्री है, यहाँ पर सेंडिंग भी फ्री है। इंटरनेशनल आप जो सेंड करोगे अपना लोकल कंट्री के अंदर डॉलर्स को, वो बिल्कुल फ्री ट्रांजैक्शन है, कोई यहाँ पे आपको $1 भी यहाँ पर ये चार्ज नहीं करेंगे। उसके बाद ये आपको वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जहां से आप इनके डेबिट कार्ड के साथ यहाँ से होलसेल पे आके अपनी परचेजिंग करोगे और इंस्टेंट आपके बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे आपको जो कैशबैक है, हर चीज यहाँ पे आपको रिसीव होगी। आप इन कार्ड्स को अमेज़न के लिए यूज करोगे, अपनी पेमेंट को अमेज़न से रिसीव करने के लिए आप इंटरनेशनल किसी बैंक को यूज करोगे, इनके कार्ड्स को यूज करोगे ताकि आप परचेजिंग कर सको, और इंटरनेशनल इसको यूज करके अपना प्रॉफिट को, सेल्स को यहाँ से आप निकालोगे। उसके बाद ये इनके कार्ड्स है जहां से आप जो इनका यहाँ से पेमेंट को अपने इंडिया में कहीं पे भी सेंड कर सकते हो, और जिनके बेनिफिट्स कार्ड्स होते हैं वर्चुअल डेबिट, जो आप इनको अपने जो है फिजिकल भी मंगवा सकते हो और वर्चुअल भी आप इनको यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये फ्री बैंक है, कोई जो है ये आपसे पेमेंट चार्ज नहीं करते, ठीक है। कोई भी आपसे ना ही वन टाइम चार्जिंग की, ना ही कोई आगे ये चार्ज करते हैं आपसे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपका ये बैंक क्रिएट होता है, आपको सिवा आपके हर चीज यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आपके सप्लायर, आपके अमेज़न, आपकी प्रोडक्ट्स मैंने आपको फाइंड करवा दिया, आपको सप्लायर मैंने फाइंड करवा दिया, आपको प्रोडक्ट भी मैंने दिखा दी कि ये प्रोडक्ट आप सेल करो और आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, और $32 का प्रॉफिट है पर यूनिट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने बैंक भी बता दिया कि ये बैंक आप यूज करो, आपकी पेमेंट रिसीव होगी आपकी लोकल कंट्री के अंदर, और आप इसको भी फिर आप जो है यूज करो, पेमेंट को अपने इंडियन बैंक में मंगवाओ और इसको यूज करो। अगर आप इंडियन बैंक में नहीं मंगवाना चाह रहे तो आप इसके कार्ड जो आपको मिलेंगे आप उसको भी अपना कहीं पर भी वर्ल्ड वाइड यूज कर सकते हो, एटीएम भी कर सकते हो, आप वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी उसको यूज कर सकते हो। शॉपिंग के लिए आप कहीं पर भी उस कार्ड को, परचेजिंग के लिए, शॉपिंग के लिए आप हर जगह पे वो कार्ड को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इनके जो है बेनिफिट्स जो है हमें कैसे मिलते हैं, हर बेनिफिट्स हमारा कंपनी के ऊपर ही हमें मिलता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड हमारी एक कंपनी, जो हमारी कंपनी यहां से बनेगी, उसी कंपनी के बिहाफ के ऊपर सारा के सारा बिजनेस हमारा इसी के ऊपर ही ऑपरेट हो रहा होता है, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या किया, जैसे आपने सारी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट किया, उसके बाद देन आप बिजनेस को स्टार्ट करोगे। अदर कोई आपको कोई इश्यूज हो, यहां पर आपको कोई भी यहां पर नेक्स्ट आपको कोई इश्यूज या कोई आपको टॉपिक अब नहीं चाहिए, ठीक है। आपकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स मैंने आज आपकी कंप्लीट करवा दी। इसके बाद सिंपली अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना है और बिजनेस को आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर अगर आप जो है कुछ स्टूडेंट्स यहां पर ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं हुए, जिनको अमेज़न का नॉलेज ही नहीं है कि हम जो है अमेज़न के ऊपर बिजनेस किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर यह है कि हमने जो है यहां पर आपको 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, जहां पर आप जो अपना अपने बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आप पूरे अमेज़न को सीख सकते हो, ठीक है। अमेज़न को सीखने के बाद बिजनेस को यहां पर आप स्टार्ट करते हो। स्टार्ट के बाद आपकी यहां पर सारी रिक्वायरमेंट्स जो है कंप्लीट करवाई जाती हैं, आपको बेसिक से एडवांस तक सिखाकर आपको मार्केट में लॉन्च करवाया जाता है, ठीक है। लॉन्च करवाने के बाद आपको जो है बिजनेस स्टार्ट करवाकर आपको मार्केट में लॉन्च करने के बाद आपको लाइफ टाइम की यहां पर सपोर्ट होती है, ठीक है। लाइफ टाइम की यहां पर आपको सपोर्ट टीम की भी, और मैं भी 24/7 अवेलेबल होता हूं, ठीक है। अच्छा, यहां पर आप बिजनेस को सीखकर अपने आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हो, सीखना चाह रहे हो, कोई भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, या अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो सिंपली व्हाट्सएप का नंबर यहां पर मेंशन है, आप सिंपली व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करो और डायरेक्ट आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। आपकी जो भी कोई इश्यूज है वो इंस्टेंट आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई इश्यूज है, आप बिजनेस को सीखना चाह रहे हो, बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो सिंपली आप जो व्हाट्सएप पे जो है यहां पर नंबर लिखा हुआ है, यहां पर कॉन्टैक्ट करो, और सारे के सारे 24/7 टीम मेरी अवेलेबल है, और इंस्टेंट आप बिजनेस को, अपना सेल्स को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।